अनंत संसार समुद्र तार नौकायिताभ्यां जिद पूजिनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां संसार वृक्षमारूढ़ा पतन्ति नरकार्णवे यस्तानुद्धरति शर्वान् तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पावन स्थल पर मंचासीन सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, पाठ और प्रवचन के माध्यम से हम आप सभी लोग मनुष्य शरीर की विशेषता और इसकी उपादेयता सुन रहे थे। महात्मा बुद्ध ने धम्मपद नामक पुस्तक में कहा है, जीव के लिए 4 बातें बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है। वे 4 बातें क्या है? सबसे पहली बात है, जीव के लिए मनुष्य शरीर मिलना कठिन है, दुर्लभ है। जल्दी जीव को मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है। और इतना महत्वपूर्ण मनुष्य शरीर है जीवात्मा के लिए। सुन रहे थे हम आप सभी लोग पाठ में, बारंबार इस पाठ को सुनते ही रहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने राजत्व काल में अपनी प्रजा को बोल रहे थे, देवलोक के रहने वाले देवता लोग भी मनुष्य शरीर की कामना करते हैं, इच्छा करते हैं। देवता लोग भी सोचते हैं हमें मनुष्य का शरीर मिलता तो बड़ा अच्छा होता। जिस देवता की उपासना पूजा मानव करता है, वह देवता भी मनुष्य शरीर की कामना करते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। भगवान श्री राम अपनी प्रजा को बोले थे कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, चाहता वो भी है, लेकिन उसके चाहने पर उसको मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है। याद रखिएगा,
मनुष्य शरीर के अलावा किसी भी शरीर में रहने वाला जीव जो अधम शरीर को पाया है, निकृष्ट शरीर को पाया है, वह भी मनुष्य शरीर पाना चाहता है। केवल देवता ही मनुष्य शरीर पाना नहीं चाहता है। देवता तो उत्तम शरीर को पाया है, देवता वाला शरीर को पाया, इसकी पूजा तो मनुष्य भी करता है, वह भी चाहता है मनुष्य शरीर को। और जो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के शरीर में रहने वाला जीव है, वृक्ष पहाड़ के शरीर में रहने वाला जीव है, वह भी मनुष्य शरीर पाना चाहता है। कागभूषुंडी जी महाराज से पक्षीराज गरुड़ जी ने 7 प्रकार के प्रश्नों को किया था। उन 7 प्रकार के प्रश्नों में ये एक प्रश्नीय भी था, और यह पहला प्रश्न था। 84 लाख प्रकार की योनियों में जीवात्मा के लिए सबसे उत्तम बढ़िया कौन शरीर है? इस पर कागभूषुंडी जी महाराज ने पक्षीराज गरुड़ जी को कहा था, नर समान नहीं कवनियो देही, जीव चराचर जाचत जेहि। कागभूषुंडी जी महाराज कहते हे पक्षीराज गरुड़ जी, जीवात्मा के लिए मनुष्य शरीर के समान और कोई बढ़िया शरीर नहीं है, और कोई उत्तम शरीर नहीं, सबसे बढ़िया उत्तम मनुष्य का शरीर है। फिर आगे क्या कह दिए? जीव चराचर जाचत जेहि। जितने चर अचर जीव हैं, चलने वाले और नहीं चलने वाले, सभी मनुष्य शरीर पाना चाहते हैं। चलने वाले जीवों में पशु पक्षी कीड़े मकोड़े आदि जो अधम शरीर को पाए हैं, वे मनुष्य शरीर पाना चाहते हैं। फिर नहीं चलने वाले जीवों में वृक्ष हैं, पहाड़ हैं, उसके भी अंदर में जीव है, वह भी मनुष्य शरीर पाना चाहते हैं। भले इस बात का नॉलेज हम आपको नहीं है, हम इस बात को नहीं जानते, आप इस बात को नहीं जानते हैं। किसी को पता है कि पशु पक्षी कीड़े मकोड़े वृक्ष पहाड़ भी मनुष्य शरीर पाना चाहता है? कोई जानता है? यहाँ पर कोई नहीं जान रहे हैं। और देवता भी मनुष्य शरीर पाना चाहते हैं, हम आपको पता है, केवल सत्संग में सुने हैं, ग्रंथ में पढ़े हैं, हकीकत में जानते तो नहीं हैं। हकीकत में कोई नहीं जानता। श्रवण ज्ञान तो है, या अध्ययन वाला ज्ञान तो है कि चर अचर प्राणी या देवता लोग मनुष्य शरीर पाना चाहते हैं, लेकिन हकीकत में हम आप नहीं जानते हैं। हकीकत में तो महापुरुष जानते हैं। परमात्मा श्री राम जानते थे, वे बोले। कागभूषुंडी जी महाराज जानते थे, वो बोले। ऐसे बहुत सारे संत हैं, हम लोगों के गुरु महाराज जी हैं, ये सब जानते हैं तो ये सब कहते हैं। हम लोग तो पढ़ करके या सुन करके बोलते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। हम लोगों को संत महापुरुषों के प्रति आस्था है, विश्वास है, उनके रचे धर्म ग्रंथ पर विश्वास है, आस्था है, मानते हैं, मानना ही पड़ेगा। महापुरुषों का ऐसा कहना है, जितने चर अचर प्राणी हैं, सब के सब मनुष्य शरीर पाना चाहते हैं, लेकिन उसके चाहने पर भी उसको मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है। अभी जो हम आपको बढ़िया बढ़िया मनुष्य का शरीर मिला है, उत्तम 84 लाख प्रकार की योनियों में तो सबसे श्रेष्ठ मनुष्य का शरीर मिला है, क्या हम आपके चाहने पर मिला है? हम आप कहने का मतलब शरीर से तनात्मा जीवात्मा से है, शरीर से नहीं है, शरीरी से है। जिनके रहने पर शरीर जिंदा है, जिनके नहीं रहने पर शरीर मुर्दा हो जाएगा, उसके लिए है। वो जो जीव, अभी उस जीव को जो मनुष्य का शरीर मिला है, क्या उसके चाहने पर मिला है? नहीं। किसके चाहने पर मिला है? ईश्वर के चाहने पर, परमात्मा के चाहने पर। हम आपको जो मनुष्य का शरीर भी मिला है ना,
जो 84 लाख प्रकार की योनियों में सबसे उत्तम बढ़िया शरीर है, परमात्मा के चाहने पर मिला है, ईश्वर के चाहने पर मिला है। सुन रहे थे ना पाठ में, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम क्या कह रहे थे? आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत ये जीव विनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईस बिनो हेतु सनेही। बात साफ हो गई न? किनकी कृपा से शरीर मिला? ईश्वर की कृपा से। भगवान श्री राम कह रहे थे अपनी प्रजा को, 84 लाख प्रकार की योनियों में जीव भ्रमण कर रहा था, अन्यान प्रकार के दुखों को भोग रहा था, कष्टों को भोग रहा था। ईश्वर को, परमात्मा को दया आई तो जीव को मनुष्य का शरीर दिया। जीव के चाहने पर जीव को मनुष्य का शरीर नहीं मिला। किसके चाहने पर मिला? ईश्वर के चाहने पर, परमात्मा के चाहने पर। परमात्मा हम आपके शरीर में जो जीव है न, इसको मनुष्य का शरीर दिया है। हम आपके चाहने से, मतलब जीव के चाहने से जीव को मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है। जब ईश्वर चाह लेते हैं कि फलाने जीव को मनुष्य का शरीर मिलना चाहिए, इनको देना चाहिए, तो दे देते हैं। ईश्वर की कृपा से मिला है, परमात्मा की कृपा से मिला है। संसार के लगभग सारे महापुरुषों का कहना है, जीव के ऊपर जब ईश्वर की कृपा होती, परमात्मा की कृपा होती है, तो उनको मनुष्य का शरीर मिलता है। मनुष्य का शरीर मिलता। हम आप पर ईश्वर की कृपा हुई है, हम आपको मनुष्य का शरीर मिला है। बड़ा कठिन है यह शरीर प्राप्त करना, जल्दी मिलता नहीं है। बहुतों बार आप लोग सत्संग में सुने, में प्रातः काल में भी आप लोगों को सुनाया था। एक बार कोई जीव मनुष्य शरीर से नीचे गिर जाता है ना, 2.25 अरब बरस के बाद फिर उनको मनुष्य का शरीर मिलता है। इस बीच में अन्यान प्रकार के दुखों को वह भोगता रहता, अन्यान प्रकार के कष्टों को भोगता रहता। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के शरीर में जाता रहता है, वृक्ष पहाड़ के शरीर में जाता रहता है। उन जीवों को कितना दुख है, सो अपने से अंदाज लगा लीजिए। अभी हम आप मनुष्य के शरीर में है ना, कुछ भी होता है, कुछ भी, माथा में भी दर्द होता है ना, एक छोटी सी बीमारी है, छोटा रोग, माथा में भी दर्द होता है ना, तुरंत टैबलेट लेके खा लेते हैं, तुरंत टैबलेट लेके खा लेते हैं। लेकिन जब पशु के शरीर में रहेंगे तब, दिल्ली में मैं था एक बार, राजपुर खुर्द में, वहाँ पर अपना आश्रम है संत मत का, गुरु महाराज जी का। वहाँ पर सत्संग चल रहा था 15 दिनों का। महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज भी थे, स्वामी व्यासानंद जी महाराज थे, हम लोग का एक महात्मा थे वहाँ पर। तो संध्या को टहलने के लिए जाते थे, रास्ते में देखे एक बैल अधमरू हालत में था, उसका पैर टूट गया था, गिर गया था, उठ नहीं पा रहा था। अब किसका बैल था कौन जाने, लेकिन सड़क के किनारे पड़ा देखा था, सड़क के किनारे पैर उसका टूट गया था। याद रखिए, उनको मैंने देखा। अब रात में कुत्ता उसको खाया था कि गीदड़ खाया था, कि दिन में कुत्ता ही खाया होगा, कुछ खाया होगा, देखे तो नहीं थे, लेकिन पूरा शरीर उसका नछड़ा हुआ था, खाया हुआ। तो कुत्ता का काटा हुआ, गीदड़ सब का काटा हुआ चिन्ह था। एक पैर टूट गया, वो लाचार हो गया। बैल इधर उधर कहीं जा सकता है इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल? जिसका बैल था वो भी छोड़ दिया, जबकि उनको नहीं छोड़ना चाहिए, पशु था उसका इलाज करा देना चाहिए, छोड़ दिया। बैल जिंदे हैं, उसको कुत्ता नोच के खा रहा है, गीदड़ नोच के खा रहा है, कितना कष्ट होता होगा। गाँव घर में कुत्ता घूमता रहता है ना,
देखते न उसकी पीठ पर घाव हो जाता है, घाव हो जाता है, या कोई बीमारी हो जाती है तो जल्दी कुत्ता अपना से इलाज करा पाता है? नहीं करा पाता है। बहुत ऐसे जानवर इसको मैंने जंगल में रहते समय भी देखा। जब मैं जंगल में रहता था, हरिद्वार के जंगल में झाड़ी में झोपड़ी बना करके रहता था गंगा के तट पर, तो वहाँ पर भी जंगल में देखा था। जब टहलने जाते थे, घूमने फिरने जाते थे, तो एक से एक जानवर कष्ट में पड़ा हुआ है। कोई लंगड़ा रहा है, खौड़ा रहा है, जिस तरह से चल रहा है, भूख के कारण पेट में पेट उसका सटा हुआ है, कहीं आ जा नहीं सकता है, बूढ़ा जानवर हो गया है, बड़ा कष्ट में, बड़ा दुख में। वो सबको देख करके मन में होता था कि कभी तो हम लोग इसमें भी होंगे। ऐसा नहीं कि उसमें नहीं गएंगे, सो बात नहीं है। हम लोग जितने यहाँ पर हैं ना, ये दावा करना सब छोड़ दीजिएगा कि हम जब से सृष्टि हुई तो मनुष्य के शरीर में आ रहे हैं। जिनकी तस्वीर लगा करके पूजते हैं ना, गुरु महाराज जी की तस्वीर, महर्षि में परम जी महाराज की तस्वीर, ये भी अपने लिए बोले हैं। पशु पक्षी कृमि आदि की योनिन में भर में उबहो बार। तो हम आप किस खेत की मूली हैं? हम आपको सब मनुष्य का शरीर मिला है जब मिला है? नहीं। हम आप भी किसकी जोनी में गए इसका कोई ठिकाना नहीं है। इस बार मनुष्य का शरीर मिला है। मनुष्य शरीर के अलावा किसी भी शरीर में रहने पर जीव को सुख नहीं है, शांति नहीं है। यहाँ पर तो दुख हो जाता है न, तो सुख पाने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक औकात है, सामर्थ्य है, शक्ति है, वहाँ तक प्रयास करते हैं। लेकिन जब जानवर के शरीर में चले जाएंगे, पक्षी सब के शरीर में चले जाएंगे, तो औकात रहेगा अपने शरीर को ठीक करने का? कड़ा कड़ा करके मर जाइएगा। आप लोग सुने होंगे, स्मरण में आ जाएगा। एक महात्मा जी एक जगह चौमासा मना रहे थे। एक जगह एक राजा के राज में चौमासा मना रहे थे महात्मा जी। 3 महीने उसके बीत गए, चौथे महीने में प्रवेश किए। जिस राजा के राज में चौमासा मना रहे थे ना, तो उस राजा के मन में हुआ महात्मा जी का समय अब खत्म होते जा रहा है, चौथे महीने समाप्त होते ही यहाँ से चला जाएगा। चलो हमारी प्रजा सत्संग सुनने जाती तो हमको भी जाना चाहिए, थोड़ा सत्संग का लाभ, अंतिमों महीना में सत्संग का लाभ उठा ले। उनके मन में ऐसा हुआ। देखिए, एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो जन्म जन्म के संस्कारी है ना, पुण्यात्मा है ना, उसका मन सत्संग से नहीं उकताता है। उकताता है उनका मन? कितनों सत्संग होगा न, तब भी उनके मन में होगा और सत्संग करे, और सत्संग करे, और सत्संग करे। साधु महात्मा और आते तो और कर लेते हैं। कितने होते हैं कम संस्कारी, कम संस्कारी, 2 लाइन बोलने के लिए आ गया, समझ रहे हैं ना, थोड़ा मान सम्मान मिलने लग गया। मान सम्मान मिला तो ठीक है, बोलने का समय मिला तो ठीक है, नहीं तो हम अपने बुद्धि आ रहे हैं, हम काहे सत्संग में जाएंगे। महात्मा से कौन हम कम हैं? हम बहुत हैं। ये अहंकारी कभी नहीं बनिएगा, समझ रहे हैं ना। ये अहंकार आपको खा जाएगा। ये बहुत बड़ा कैंसर है। ये साधक को, सत्संगी को खाने वाला कैंसर है ये अहंकार। उनकी भक्ति में कैंसर लग जाता है, मतलब उनके मन में कैंसर लग जाता है। अहंकार, भक्ति का अहंकार। 2 लाइन बोलने आ गए, 2 लाइन कहने आ गए, थोड़ा मान सम्मान होने लग गया। जगह मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो चलते हैं। जगह मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो चलते हैं। बोलने के लिए मिला तो ठीक है, नहीं तो चलते हैं। ऐसा होता है ना। और एक विशेष बात होती है, आप लोग याद रखिए, भंडारा एक दिन का सत्संग हो ना, तो भंडारा कीजिए अंतिम में। अंतिम समझ रहे हैं ना, अंतिम समापन समारोह जब हो ना, तब भंडारा कीजिए। नहीं तो बस भोरे भंडारा कीजिएगा ना, खा पी करके बाद लौट के वो न करेगा लोग।
है ना बात सही? कोई बनावटी बात है तो सो बोलिए। ये सब होता है समाज में। सोचते हैं जितना वो बोलेगा उतना तो हम जानबे करते हैं। हमको बुद्धि नहीं दिया भगवान, बहुत कुछ समझ लिए। ये अहंकार है न, है अहंकार है। करते हैं घर पर ठीक है, लेकिन अहंकार तो आ नहीं गया ऐसा कि हम बहुत जानने वाले हैं। गुरु महाराज का वचन है, अहंकार से सब कुछ बिन से। किसी भी प्रकार का अहंकार हो जाए, धन दौलत का अहंकार हो जाए, विद्या बुद्धि का अहंकार हो जाए, शरीर के बल का अहंकार हो जाए, मान प्रतिष्ठा का अहंकार हो जाए, किसी भी प्रकार का अहंकार हो जाए ना, तो फिर उसका विनाश तो निश्चित न है। गुरु महाराज जी का वचन है ना, अहंकार कभी भी नहीं लइएगा और सत्संग को कभी भी नहीं छोड़िएगा। जिस बात को आप जान भी रहे हैं, बूझ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं ना, तब भी उस बात को जानने का, सुनने का, समझने का प्रयास कीजिएगा। एक ही गीता को पढ़ना शुरू कर दें, जीवन भर पढ़ते रहते हैं और उसमें से नई नई बातें निकलती आती हमारे कल्याण के लिए। नई नई बातें निकलती आती है। ऐसा नहीं कि एक बार गीता पढ़ दिए तो आप पढ़वे नहीं करेंगे। एक ही रामायण है, उसको जीवन भर पढ़ते रहते हैं, उससे नई नई बातें निकलती रहती है, नया नया सुझाव निकलता रहता है, नया नया ज्ञान निकलता रहता है। एक ही महाभारत है, उनको पूरे जीवन भर पढ़ते रहते, पढ़ने वाले पढ़ते धार्मिक विचार के लोग, उनसे उनको नई नई बातें निकलती रहती हैं, उनको जानने में आती है। छोड़ते हैं कभी नहीं छोड़ते हैं। विद्वान लोगों के घर में जा कर के देखिए, उनके पास में कितनी पुस्तकें हैं, बारंबार उसको निकाल करके अध्ययन करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। सज्जनों, पढ़ते रहने से धर्म ग्रंथ की बातें स्मरण में रहती है। बारंबार सत्संग करते रहने से जो आपके कल्याण की बातें महापुरुषों ने कही है ना, वो सब बातें आपको स्मरण में रहेगी, आप भूलिएगा नहीं। बारंबार दोहराने से, अध्ययन करने से, सत्संग करने से आपके अंदर में विद्या बुद्धि जमी रहेगी, आध्यात्मिक ज्ञान जमा रहेगा। आप कभी धर्म के पथ से विचलित नहीं होइएगा। जिस ज्ञान को आपने गुरु जी से सीखा है, समझा है, उस ज्ञान को आप कभी भूलिएगा नहीं। इसलिए उनको धर करके रखिए, पकड़ करके रखिए। ऐसा नहीं कि हम तो जानबे करते, कोई बात नहीं, कौन नहीं जान रहे, सब जान रहे। भक्ति करेंगे तो कल्याण हो जाएगा, इतनी तो बात नहीं है। इसी बात को समझाने के लिए लोग बहुत लंबा चौड़ा भाषण देते, जहाँ तहाँ की बात ला करके लोगों को सुनाते हैं। बस इतनी तो बात है कि भक्ति करना है, कल्याण इसी से होगा। अब इसी पर कथा कहानी प्रसंग है, दोहा चुपाई है, श्लोक है, छंद सरोठा है, ये सब लोग सुनाते हैं कि किसी तरह से लोग इस बात को बढ़िया से पक्की तरह से समझ ले, बूझ ले। बात तो इतनी है कि भक्ति करने से जीव का भला होगा, बस कल्याण हो जाएगा, इतने ही से। सज्जनों, कभी छोड़ना नहीं चाहिए सत्संग को, और कभी अपने अंदर में अहंकार भी नहीं लाना चाहिए कि हम बहुत जान गए, बूझ गए, अब जानने बूझने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा है। जीवन भर सीखते हैं लोग, तब भी बढ़िया से सीख नहीं पाते हैं। जीवन भर समझते हैं लोग, तब भी बढ़िया से समझ नहीं पाते हैं। थोड़ी सी विद्या बुद्धि को पाकर के दिल में अहंकार कभी नहीं लाना चाहिए, कभी नहीं। देखिए, राजा के मन में हुआ, चौथे महीने में प्रवेश कर गए हैं, हमको भी जाकर के सत्संग का लाभ उठाना चाहिए। सत्संग में आ गए। जिस समय सत्संग में आए ना, तो महात्मा जी का बहुत बढ़िया कथा प्रवचन चल रहा था, सुनने लग गए। बड़ा उसको आनंद आया, मन लगा उनको। थोड़ी देर के बाद वेदांत की बात जब कहने लगे ना, तब राजा के मन में वो बात नहीं घुसने लगी, इधर उधर देखने लग गए। होता है ना, जो जन्म जन्म के संस्कारी होते हैं ना, केवल उनको वेदांत की बात सुनाइएगा तो मन उसका नहीं उगताएगा, उसमें भी उसको रस मिलेगा, आनंद आवेगा। जो थोड़ा कम संस्कारी है ना, जब तक कथा कहानी उनको नहीं कहेगा तो बात समझ में नहीं आवेगी। वो सोचेंगे क्या बाबा बोल रहे हैं, हम लोग समझ भी नहीं रहे। इसलिए ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ कथा कहानी भी है, और जन्म जन्म के संस्कारी के लिए वेदांत की बातें भी है। इसलिए सत्संग में दोनों तरह की बातें होती है। आप देखते कभी कभी महात्मा लोग बिना कथा कहानी के भी प्रवचन कर रहे हैं, और कभी कभी बीच में कथा कहानी भी घुसाना पड़ता है।
जन्म जन्म के संस्कारी के लिए बिना कथा कहानी से भी काम चल जाएगा, लेकिन जो थोड़ा सा कम है संस्कारी उनके लिए थोड़ा कथा कहानी भी चाहिए। इसलिए दोनों तरह की बातें यहाँ पर होती है, किसी को उकताना नहीं चाहिए। सज्जनों देखिए क्या होता है, जब कथा कहानी हो रही थी तो राजा का मन लगा हुआ था, और कथा कहानी कहना छोड़ करके वेदांत की बात कहने लग गए महात्मा जी, केवल और केवल ईश्वर स्वरूप का वर्णन करने लगे। तो राजा का मन उच्चाट हो गया, क्या कहने लग गए महात्मा जी, पहले कितना बढ़िया कहते थे अब क्या कहने लगे। इधर उधर देखने लग गए। जब इधर उधर देखने लग गए ना तो देखते हैं मंच के पीछे महात्मा जी की कुटिया है, कुटिया है, और कुटिया के बरामदे पर ये कुतिया है, समझ रहे हैं ना। मंच के पीछे क्या है, कुटिया, और कुटिया के बरामदे पर क्या है, कुतिया। और कुतिया छटपट कर रहे थे, कुतिया छटपट कर रहे थे। राजा सत्संग से उठ गए कुतिया को देखने के लिए। कुतिया को देखे उसकी पीठ पर घाव हो गया, तो बहुत बड़ा घाव था। अब घाव का नाम क्या था वो सब तो नहीं जानते, उसमें केवल लिखा था कि घाव था, पीठ पर बहुत बड़ा घाव था। राजा को दया आ गई, सत्संग संपन्न हुआ, महात्मा जी आए। महात्मा जी को बोले ये कुतिया किसकी महात्मा जी? बोले हमारी कुटिया के प्रांगण में है तो हमरे न है, हमारी कुतिया है। कहा की कुतिया है, दया मया नहीं लगती है आपको? कुतिया की पीठ पर घाव है, इसका इलाज नहीं करवा सकते हैं आप? तो महात्मा जी ने कहा हम तो इस पर दिमाग ही नहीं लगाए थे, हम तो सोचे थे कुतिया का अपना कर्म का फल है, भोग रही है, बस पशु के शरीर में है, जानवर के शरीर में है, अपने कर्म के फल को भोग रही है, हमको जो भजन करना अपना भजन कर रहे हैं, उसमें दिमाग ही नहीं लगाए थे। आप राजा हैं, आप बोल रहे हैं इसका भी इलाज हो जाएगा, इसका इलाज अब हो जाएगा। तो सज्जन ये प्रसंग आपको इसलिए भी सुनाए कि देखिए कुतिया अपना से कुछ कर सकती है? कुछ भी नहीं। करेंगे तो महात्मा कर देंगे। आप ही के समाज में कोई कुतिया बीमार पड़ जाएगी और कोई पशु बीमार पड़ जाए तो पशु तो अपना से इलाज नहीं न करा सकता है, नहीं करा सकता। हाँ आप चाहें तो इलाज करा सकते हैं। एक हरिद्वार में हाथी था, अब किस जन्म का वो पुण्यात्मा हाथी था भगवान जाने। देखिए उस हाथी का पैर कट गया, पैर कट गया उसका। इसका नाम और इसके लिए पेपर में बहुत छपा था। हाथी चला गया हॉस्पिटल चला गया, वहाँ पर अपना पैर से दिखाता है लोगों को। तो डॉक्टर लोग समझ गए, डॉक्टर सब भी वहाँ पर थे हॉस्पिटल के प्रांगण में। हाथी गया तो सब देखने, हाथी शांत था। जो उत्पात मचाता है उसके लिए उससे ना डर लगता है, ये बिल्कुल शांत था, अपना ऐसे पैर दिखाता था। तो पैर उसका कटा हुआ था। सभी डॉक्टर लोग समझ गए ये हाथी आया है अपना इलाज करवाने के लिए, अपना इलाज करवाने के लिए। उस डॉक्टर लोग जो है ना उस हाथी का इलाज किया, हाथी स्वस्थ हो गया। ये सभी पेपर में छपा था, उसका निगरानी किया जा रहा था। हाथी बिल्कुल स्वस्थ हो गया। लेकिन सब पशु ऐसा कर सकता है? सब ये तो बिरले कोई संस्कारी है। हो सकता है किसी जन्म का पुण्य जागृत उनका हो गया हो तो डॉक्टर के पास चला गया, किसी चूक के कारण हाथी की जोनी में आ गया हो, ये अलग बात है, अपवाद है। नहीं तो जनरली जानवर के लेने नहीं कि वो अपना इलाज करा सकता है। तो महात्मा जी ने राजा को कहा ठीक है इसका इलाज हम कर देंगे। राजा निश्चिंत हो गए कि महात्मा जी का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता है। महात्मा जी वचन दिए तो निश्चित रूप से इलाज करा देंगे, निश्चित रूप से इलाज करा देंगे। सज्जना राजा तो चले गए, महात्मा जी विचारने लगे इसका इलाज क्या करें, कैसे करें। अगर हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं इस कुतिया को तो हमारा भजन ध्यान छूटेगा, सत्संग छूटेगा, इसी के पीछे मेरा दिमाग पक्षी होगा। इस संबंध में सोचने लगे। सामर्थ्यवान महापुरुष थे, शक्तिशाली महापुरुष थे। सोचे कुतिया के शरीर को बदल देते हैं। कहते न जो न करे लकीर सो करे फकीर। फकीर जो चौमासा मना करके भजन कर रहे थे, कोई साधारण महात्मा होंगे हो,
कहा इनके शरीरे को हम बदल देते हैं। उनके शरीर को बदल दिए अपने आशीर्वाद से, राजकुमारी से भी सुंदर शरीर उनको दे दिए। मनुष्य का शरीर, मनुष्य का शरीर याद रखिएगा। हम आप भी 84 लाख प्रकार की योनियों में पड़े हुए थे ना, परमात्मा और भी महात्मा ने हम आपको भी मनुष्य का शरीर दिया है। कहाँ कहाँ किस किस जोनी में थे कोई ठिकाना नहीं है। सबसे उत्तम मनुष्य का शरीर मिला है सज्जनों। 84 लाख प्रकार की योनियों में सबसे उत्तम जो मनुष्य का शरीर है ना, महात्मा उनको प्रदान कर दिए। कुतिया लड़की बन गई, राजकुमारी से सुंदरी है वो, उससे भी ज़्यादा सुंदरी है। दूसरे दिन का सत्संग प्रारंभ हुआ। दूसरे दिन के भी सत्संग में राजा आए। राजा सत्संग में बैठ गए। उनके मन में था कुतिया का इलाज कर दिए होंगे महात्मा जी। सत्संग सुन रहे हैं। जब तक महात्मा जी कथा कहानी कहते रहे तब तक तो सुनते रहे। फिर वही जब वेदांत की बात कहने लग गए ना, तो फिर उनके मन में होने लगा क्या कहने लगे महात्मा। कहा गोस्वामी जी महाराज के सिले में शराब लग गया था। लोमस मुनि के आश्रम में गए थे राम कथा सुनने के लिए, तो बोले थे निर्गुण निराकार ब्रह्म की चर्चा हमको नहीं सुनाएगा, वेदांत कथन हमको समझ में नहीं आवेगा। आप सगुण साकार ब्रह्म की कथा सुनाइएगा, उसमें हमको सुनने में रुचि आवेगी। तो वो वेदांती महात्मा थे लोमस मुनि, सगुण ब्रह्म की कथा करते करते घुस जाते थे निर्गुण निराकार ब्रह्म वेदांत में। तो बीचे में टोक देते थे महाराज ये सुनने में हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हमको आनंद नहीं आ रहा है। वही कही जो पहले कह रहे थे कथा कहानी, वही सब कहिए। बीच बीच में टोक देते थे ना, तब लोमस मुनि को नहीं रहा गया। कहा तो कहाँ के तरफ बक 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 करता जा, कागे बन जा, कागे बन। गुस्सा उठ गया। बीचे में टोक देना साधारण बात है। सत्संग प्रवचन दे रहा, बीचे में कहते महाराज ये नहीं वो चाहिए। कथा कहानी कही नहीं, क्या कहने लगी, इसमें आनंद नहीं आ रहा हमको, क्या सही से फालतू बातें हो रही है। ऐसा जो कहा ना है तुमको गुस्सा रहे, जाओ काग की तरह बक बक करता कागे बन जाओ। इसलिए सत्संग में टोक टाक करने का प्रयास किसी को जल्दी नहीं करना चाहिए। आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो कॉपी कलम रखिए, लिख करके रखिए। अब बाद में जब महात्मा जी भाषा में जाए उनसे पूछिए कि बाबा ये जो बोले इसका मतलब क्या होता है, हमको समझ में नहीं आई। आप कल दरबार में भी बोलिएगा, सत्संग में बोलिएगा, और सब लोग भी बात समझेंगे। वहाँ कही है ना, कितने लोग बीचे में टोक टाक करने लगते हैं। टोक टाक करना चाहिए बीच में अपना वो धारा प्रवाह से जो समझाना चाह रहे हैं समझा रहे हैं। आपको जो बात समझ में नहीं आई लिख करके रखिए। तो सज्जनों, तो काग वो सुंदी जी महाराज को वैसे काग वाला शरीर मिला था, ऐसे मिला था। तो ये राजा अब तो मन ही नहीं लग रहा, फिर इधर उधर देखने लगे ना, तो देखते हैं आज महात्मा जी की कुटिया के बरामदे पर एक सुंदरी लड़की बैठी हुई है, परम सुंदरी है। देख करके चकित हो गए। कल तो वहाँ पर कुतिया छटपट कर रही थी, आज वहाँ पर एक सुंदरी लड़की है। ये क्या चमत्कार है महात्मा जी का। सत्संग से उठे वहाँ चले गए, नाम ठिकान पूछ रहे हैं, वो लड़की कुछ भी नहीं बोल रही है। सत्संग चल रहा था ना, सत्संग चल रहा था, कुछ भी नहीं बोल रही। सज्जनों, सत्संग संपन्न हुआ, महात्मा जी आए तो महात्मा जी को राजा पूछते हैं ये किसकी बेटी है। तो महात्मा जी कहते हैं हमारी बेटी है, हमारी बेटी है। महात्मा जी बनाए तो महात्मा जी की बेटी न है, महात्मा जी की बेटी है वो। महात्मा जी बोले हमारी बेटी है। तो राजा के मन में था जितनी सुंदरी ये लड़की है उतनी सुंदरी तो हमारी पत्नी भी नहीं, रानी भी नहीं है। अगर इसके साथ मेरा विवाह हो जाता तो ये भी हमारी रानी हो जाती। मन में ऐसा होगा, मन में। सज्जनों, मन में तो सबको विकार होता है, भले कोई कुछ बोले न बोले अलग बात है, लेकिन मन में तो विकार उत्पन्न होता ही है। एक दूसरे को देख करके विकार उत्पन्न होता है। एक संत ही होते हैं ना जिसके मन में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता है।
किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन संत कबीर साहब ने थोड़ा सा वर्जन किया, कहा मन जाए तो जाने दे तू मत जा शरीर, पांचों आत्मा बस करे कह गए दास कबीर। जहाँ जहाँ तुम्हारा मन जा रहा है, अगर शरीर चला जाए चूर चार करके लोग तुमको ख़त्म कर देंगे कि नहीं। मन जहाँ जहाँ जा रहा है, अगर लोग शरीर को वहाँ वहाँ लेकर के चले जाए तो उनका अस्तित्व रहेगा? मार चूर करके लोग उसको ख़त्म कर देगा कि नहीं। उनका कोई अस्तित्व संसार में पूरा कलंक लगेगा कि नहीं। इसीलिए याद रखिएगा, अगर मन जा भी रहे तो उसे तो मन को भी जाने नहीं देना चाहिए। अगर जा रहा तो जाने दीजिए, लेकिन शरीर से मत जाइए, नहीं तो आपकी बदनामी होगी, आपकी कुटाई होगी। इसलिए सावधान। सत्संग में आने पर यही से नॉलेज होता है। लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, सावधान पूर्वक रहना चाहिए। सज्जना इनके मन में होने लगा, अगर इनके साथ मेरा विवाह हो जाता तो अच्छा, अंतर्यामी महात्मा जहाँ रह गए, क्योंकि इनके मन में ऐसा हो रहा है। ठीक है राजन, आप कह रहे बहुत सुंदरी है, बहुत बढ़िया है, तो क्या आप इनसे विवाह करेंगे? तो राजा एक ही बार में तैयार हो गया, हाँ कर लेंगे। एक ही बार में तैयार हो गए। तो महात्मा जी ने कहा यहाँ तो विवाह करने की कोई व्यवस्था नहीं, आप अपने घर ले जाइए। आप राजा हैं, राजभवन ले जाइए, वहीं पर बढ़िया से विवाह कर लीजिएगा। सज्जनों ले गए। राजा बहुत वैदिक रीति से बढ़िया से विवाह किया उस लड़की से, और लड़की तो कुतिया की जोनी से ना आई थी। अब देखिए क्या होता है, राजा का नियम था रात में जब सोते थे ना तो अपने घर में घी का दिया जलाते थे, घी का दिया जला करके सोते थे। ते रात में क्या करती थी, कुतिया वाली रानी उसको चाट जाती थी, दिया को बुता देती थी, चाट जाती थी। तो राजा जब अर्धरात्रि को उठे, उनकी नींद टूटी तो देखे दिया बुता हुआ है, तो उनके मन में दीपक बत्ती बढ़ गई होगी, घी जल्दी समाप्त हो गया इसलिए बुझ गई बत्ती। दूसरे दिन थोड़ा घी लगा करके दिए, बत्ती भी बढ़िया करके दिए, तब भी वही घटना घटी, बार बार वही घटना घट रही है। अब अपने मंत्री को बोले तो मंत्री ने कहा इसके लिए गुप्तचर लगाना पड़ेगा। गुप्तचर लगाए तो पता चला वो जो नई वाली रानी आई है ना, वही कुतिया वाली रानी, वो जो आई है ना, कुतिया के शरीर से ना आई, संस्कार तो रहेगा ही ना। देखते हैं ना संसार में, आप संसार में ऐसे भी बहुत आदमी होंगे जो मांस मछली खाने वाले होंगे, किसी के संग में पड़ करके, साथी के संग में पड़ करके गलत काम करना शुरू किया, मांस मछली मैदा वगैरह का सेवन, विषया का सेवन करना शुरू किया है, तो सत्संग पा करके वो सुधर जाएगा। सट सुधरई सत्संगति पाई, उसका सुधार हो जाएगा। लेकिन जो पशु पक्षी की जोनी से आया है, राक्षस की जोनी से आया है, नरक से आया हुआ जीव है, उनको कितनों सुधारने का प्रयास करेगा तो सुधरने वाला नहीं है। मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले विरंची सम। अगर विरंची के समान, ब्रह्मा के समान वैसे सट को, नीच को, मामूर को गुरु मिल जाएंगे ना, तब भी उसका सुधार नहीं होगा, तब भी उनका सुधार नहीं होगा। देखिए कुतिया वाली रानी का भी सुधार नहीं हो रहा। राजा को पता चला मंत्री के द्वारा, जब वो गुप्तचर लगाए कि रानी उठ करके दीपक को बुताती है और उसके दिया के घी को पी जाती है, तो राजा को बताए तो राजा विश्वास नहीं कर रहे थे इस बात पर। तब राजा अपने से देखे, एक दिन अंठा करके सो गए, बस वही घटना घटी तो रानी को पकड़ लिए, कही क्या कर रही, अपने गोदाम में ड्राम के ड्राम, टीन के टीन घी रखा हुआ, उसको तो नहीं पी सकती, दिया वाला घी पीती है। रानी है, तुमको क्या कमी, हम राजा हैं, आदेश करो ना, टीने के टीन घी पियो, घी है रखल, ड्राम में घी रखा हुआ पियो न खूब, ये दिया का घी पीती है। समझाए तो सोचे समझ जाएगी, लेकिन समझाने के बावजूद भी वो नहीं समझी। बोले न, जो नरक से आए हैं, जो जिस जोनी से, उसका संस्कार लेकर के न आते हैं जीव, उसका संस्कार लेकर के आते हैं। कुतिया के शरीर शायद कुतिया कुत्ता का स्वभाव न है, बस कोनो चीज़ बढ़िया बना करके रखी हो, जा करके खाइए जाएंगे, है ना कुत्ता सबका संस्कार। सज्जन यही हुआ, कितनों समझाए राजा तो नहीं समझी। अंतिम में राजा उसी महात्मा जी के पास ले गए जहाँ से लड़की को लाए थे। बोले महात्मा जी लड़की ले लीजिए आप।
कहा क्या हो गया, विवाह किए इसे आप पत्नी बनाए रखिए, कहीं अपने संस्कार को नहीं छोड़ रही है। देखिए ना, ऐसे ऐसे हम सोते हैं रात में, दीपक जला करके घी का दिया का घी पी जाती है। कहते हैं कि ड्राम में घी है, टीना में गुदा में भरल घी है, बोलो कितना पिएगी, मंगा दे। तो सो बढ़िया घी तो पीती नहीं है, दिया का घी पीती। हमारा तो स्वभाव है रोज जलाने का, ये तो मानिए नहीं रही है, मानिए नहीं रही है। लीजिए, वो छोड़ करके चले गए, राजा छोड़ करके चले गए लड़की को। अब महात्मा जी कहते हैं, महात्मा जी कहते हैं उस लड़की को, तुमको पता है तुम कौन है? सज्जन यार, संत महात्मा लोगों को पता होता हम लोग किस किस जोनी से आए हैं। हम लोगों के संस्कार को देख करके, हम लोगों के स्वभाव को देख करके, हम लोगों के व्यवहार को देख करके संत महात्मा लोग को पता चल जाता है कौन जीव कहाँ से मनुष्य के शरीर में आया है। उसके लक्षण को पकड़ करके देख लेते हैं। इसलिए कुलक्षणी बन करके कोई नहीं रहिएगा, कोई नहीं रहिएगा, या कुलक्षण ये बन करके कोई नहीं रहिएगा, ये दुर्गुण अपने में कोई नहीं अपनाइएगा, नहीं तो आप फिर समझ लीजिएगा अपने आप में मुद्रे से आए हैं, मुद्रे से आए हैं, नीच योनि से आए हैं, इसलिए हमारा संस्कार नीच है। सज्जना, महात्मा जी कहते हैं उस लड़की को, तो कुतिया की जोनी से मनुष्य के शरीर में आई, मैंने तुमको अपने आशीर्वाद से मनुष्य का शरीर प्रदान किया, लेकिन तुम अपने कुसंस्कार को नहीं छोड़ी। देखो, महात्मा की संगति में आने से ये लाभ तुमको मिला, मनुष्य का शरीर मिला। तो कुतिया के शरीर में थी, तुम्हारी पीठ पर बहुत बड़ा घाव था, छटपट छटपट कर रही थी। राजा बोले थे इलाज कराने के लिए, सोचे कहाँ हम हॉस्पिटल दौड़ेंगे, तुमको मनुष्य का शरीर दे, शरीर बदल दिए, कुतिया के शरीर से मनुष्य का शरीर दिए, लेकिन तुम अपने कुतिया वाला संस्कार को छोड़ी नहीं। मनुष्य का शरीर मिला, 84 लाख प्रकार की योनियों में सबसे ऊंचा उत्तम बढ़िया शरीर मिला। उसके बाद राजा से तुम्हारा विवाह हो गया। लोग धन कमाने के लिए एड़ी चोटी करते, तब भी राजा की तरह संपत्तिवान नहीं हो पाते हैं। राजा के साथ रानी हो गई तुम, विवाह तुम्हारा हुआ, अपार संपत्ति, सब सारे सुख साधन, और तब भी तो अपने कुसंस्कार को नहीं छोड़ी। राजा हमारे पास पहुंचा दिया, हम तो महिला को रखते नहीं, लड़की को रखते नहीं, अब क्या करेंगे? तू जहाँ से आई थी न वहीं पर चली जाए। कहाँ से आई थी जान रहे ना आप लोग? कुतिया के शरीर से आई थी न, मनुष्य के शरीर में जाओ। इसलिए संत कबीर साहब का लख 84 बहरमी के पाँव पर अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 लाख प्रकार की योनियों में पड़े हुए थे, मनुष्य के शरीर में आ गए ईश्वर की कृपा से। अगर इधर आकर के भजन नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, तो फिर 84 जाए। जिस जोनी से आए थे ना, उसी जोनी में फिर चले जाइए। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के शरीर में चले जाते। सज्जना, ये प्रसंग कह करके मैं आपको खास करके ये दिखा रहा था, कुतिया के शरीर में वो जीव था, कितना कष्ट था उनको, अपना इलाज करा पा रही थी कुतिया। तो महात्मा की कृपा हुई तो उनको मनुष्य का शरीर मिल गया, मनुष्य का शरीर। मनुष्य के शरीर में भी आकर के जो कर्म उनको करना चाहिए नहीं की, आज फिर चली गई न कुतिया के शरीर में। कुतिया के शरीर में तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के शरीर में रहने पर जीवात्मा को भारी कष्ट होता है। उस शरीर में रह करके जीवात्मा अपने से इलाज नहीं करा पाता है, अपने से इलाज नहीं करा पाता, अपने से उपचार नहीं करा पाता है। किसी भी प्रकार का दुख उनको होता है तो उस दुख से छूटने का वो उपाय नहीं कर सकता है, क्योंकि ये उपाय तो केवल मनुष्य के शरीर में हो सकता है। मनुष्य शरीर के अलावा और किसी शरीर में उपाय नहीं हो सकता है। महात्मा को राजा बोले दिन का उपचार करो, कुतिया को उपचार करो। सज्जन, कुतिया अपना से उपचार तो नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है। आप लोग कभी सुने होंगे, स्मरण में आ जाएगा, एक आदमी गरीबी से उब करके जंगल चला गया, सोचा संसार में रहना ठीक नहीं है, गरीब का जीवन बड़ा दुखद होता है, बड़ा कष्टमय होता है, मरिए जाना है। वो फांसी लगा करके लटकने के लिए चाह रहा था, लटका नहीं था, रस्सी लेकर के चढ़ा था, लटकने वाला था। इतने में इंद्र गीदड़ का रूप बना करके उनके सामने में आ जाता। महाभारत के प्रसंग है। इंद्र गीदड़ का शरीर बना करके वहाँ पर आ गया। जो फांसी लटक रहा था ना आदमी, उनको कहा
ठहर जाइए। ठहर गया। कहा देखिए हमारे हाथ में क्या है। तो हाथ में बहुत सारे कांटे गड़े हुए थे। इंद्र है, गीदड़ के शरीर में है, गीदड़ के शरीर में, नड़िया के शरीर में, शियार के शरीर में। कहा देखो हमारे हाथ में क्या है। कहा आपके हाथ में बहुत सारे कांटे गड़े हैं। कहा इस कांटा को निकालने का औकात हमारे शरीर में नहीं है। इस कांटा को मैं अपने से नहीं निकाल सकता हूँ। बस इसी के सहारे कांटा गड़ल है, इसी के सहारे हम चल रहे। दोनों हाथ में कांटा गड़ल है और दोनों हाथ गिदड़ को टांगे ना रहता है। अगला वाला को मान लीजिए हाथ है, ऐसे दिखा करके कहा था, ऐसे का देख लो, इससे हम नहीं निकाल सकते हैं कांटा। उसके बाद का पीठ को देखो तो पीठ पर क्या है। पीठ को देखें तो बहुत बड़ा घाव था पीठ पर, बहुत सारे कीड़े फड़े थे, पिल्लू सब फड़ा हुआ था। जैसे पेड़िया लग जाता है ना दांत में, कीड़ा फड़ता है ना, तो मांस काट के खाता है ना वो कीड़ा सब, कितना दर्द होता है। तो कीड़ा मांस को, घाव के मांस को काट काट करके खा रहा था, काट करके खा रहा था। कहा देखो ना कितने कीड़े हैं, हमारे घाव के मांस को काट काट के खा रहा है। हमको उपचार कराने का सामर्थ्य नहीं है। 24 घंटे कीड़ा खाता रहता हमारे घाव के मांस को, हम उस दुख को सहते रहते हैं। तुमको देव दुर्लभ तन शरीर मिला है, इसको छोड़ करके अगर तुम हमारे वाले शरीर में आ जाएगा तब तुम्हारा क्या लगा। तो कहता हम गरीब हैं, शरीर का ये किडनी बेच लेगा ना तो लाखों रुपया तुमको हो जाएगा कि नहीं। 2 किडनी रहता है ना, ये किडनी को बेच न लो तब भी तुम्हारा परिवार बढ़िया से चल जाएगा। एक आँखें को बेच न लो, शरीर के किसी एक आँख को बेच लोगे ना तुम्हारा पूरा परिवार चलेगा। सुनो, अगर तू आत्महत्या कर लिया, मर गया अपने से, आत्महिंसा की क्या गति होती मैं तुमको सुना देता हूँ। जो अपने से मरने वाला आदमी होता है ना, किसी भी तरह से मरा है, विष खा करके मरा है, या ट्रेन में कट के मरा, या फांसी लगा करके मरा, आग लगा करके मरा, मरता है ना लोग क्रोध में। जो अपने से मर जाता है ना, उसको 60,000 वर्ष तक गुह का कीड़ा बनना पड़ता है। गुह का कीड़ा बनना पड़ेगा, अपने से मरने के लिए जा रहा है। या 70,000 वर्षों तक तुमको प्रेत के शरीर में रहना पड़ेगा। अब भूत प्रेत का भोजन है, मैं प्रातःकाल सुनाया था ना, बिष्ठा है, कोयला है, सड़ी हुई लाश है, खखार है, पीने के लिए सबसे बढ़िया मूत्र है, वो सब खाना पीना पड़ेगा, भूत प्रेत के शरीर में जाना पड़ेगा। उसके बाद तो 84 में तू चक्कर लगाते रहेगा, भारी कष्ट होगा। इस शरीर के लिए देवी देवता लोग तरस रहे, तो गरीबी से उब करके मरने के लिए आया है। ये कांग बेच ले लो, पूरा परिवार तो वहाँ चलेगा। ऐसा काम मत करो। तब वो आदमी वृक्ष पर से उतरा, कहा हम अब फांसी लगा करके नहीं मरेंगे। तो सज्जना, पशु के शरीर में, मनुष्य शरीर के अलावा किसी भी शरीर में, पक्षी चिड़िया चुनमुन, किसी के शरीर में, कीड़े मकोड़े के शरीर में रहेंगे, कोई कष्ट होगा, कोई दुख होगा ना, तो उससे उबरने का काम आप नहीं कर सकते हैं, उससे निकलने का आप काम नहीं कर सकते हैं। मनुष्य के शरीर में है तो आप किसी प्रकार के दुख से निकलने का प्रयास कर सकते हैं। कोई भी दुख, माथा में भी दर्द होता है ना, तुरंत जाते हैं मेडिकल से दवाई ले आते, खा लेते, माथा का दर्द शांत हो जाता है, होता है ना। बुखार लगता है, तुरंत टैबलेट ले आते हैं। अरे पशु पक्षी के शरीर में, चिड़िया चुनमुनी के शरीर में, कीड़े मकोड़े के शरीर में ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। यही कारण है मनुष्य शरीर के अलावा किसी भी शरीर में जीव है, उधर अधम शरीर को पाया है, निकृष्ट शरीर को पाया है, तो मनुष्य शरीर पाना चाहता है। इस शरीर में आएंगे तो बड़ा अच्छा होगा। कोई भी दुख होगा उसका उपचार कर लेंगे। और क्या, सबसे बड़ा दुख जो जीव के लिए है, आवागमन का दुख, उस दुख से भी हम छूट जाएंगे। सबसे बड़ा रोग जो है भव रोग, जीव को जो लगा हुआ जन्म मरण का रोग, उस रोग से भी हम छूट जाएंगे। छूटेंगे कि नहीं मनुष्य के शरीर में ला करके? सदगुरु महाराज जी ने कहने कृपा की है ना, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं, जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। सदगुरु महाराज जी की वाणी में है कि आवागमन से बढ़कर के और कोई जीव को दुख नहीं है। इसके निवारण के लिए क्या करना चाहिए? प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। तो पशु पक्षी के शरीर में करेंगे,
चिड़िया चुनमुनी के शरीर में करेंगे, कीड़े मकोड़े के शरीर में करेंगे।